स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे कि कतर के अंदर हमारे 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है। एक बहुत बड़ा शॉक है और इसको लेकर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कहा है कि इस डीपली शॉक्ड और इसके लिए जितने भी लीगल ऑप्शंस हैं वो तलाशा जाएगा, जो भी भारत कर सकेगा वो करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस ओवरऑल टॉपिक को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, मतलब अचानक से ये खबर कैसे आ गई। वैसे अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो मैं बता दूं, पिछले साल नवंबर के महीने में मुझे याद है मैंने इसको लेकर वीडियो बनाया था और इसका मुद्दा मैंने उठाया था कि हमारे 8 जो एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं वो कतर की जेलों के अंदर बंद हैं, तो वो भी मैंने बनाया था। खैर, इसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, आगे क्या हो सकता है, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो बैचेस है दोस्तों वो आपका 31 अक्टूबर तक एंड हो जाएंगे, एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो आप लेना चाहो ले सकते हो हमारे वेबसाइट ऐप पर, और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर आपको समझना है सबसे पहले तो कि कतर की कोर्ट के द्वारा, जी हां, कतर की कोर्ट के द्वारा हमारे 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई है। और एक्चुअली यहां पर उनको जो अरेस्ट किया गया था वो पिछले साल किया गया था 2022 में 30 अगस्त को, मतलब एक साल से भी ज्यादा हो गया है जब उनको अरेस्ट किया गया था और उनको अब यहां पर जो डेथ पेनल्टी है वो सुना दी गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब से उनको अरेस्ट किया गया था उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया था। सॉलिटरी कंफाइनमेंट का मतलब होता है उनको अलग अलग रखा गया था। जैसे नॉर्मली अगर आप जेल में देखते हो तो एक जेल के अंदर यहां पर 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग जो भी है वो मौजूद रहते हैं, राइट। लेकिन यहां पर हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको अलग अलग यहां पर कैद करके रखा हुआ था, जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ था ताकि वो आपस में बातचीत ना कर सकें। और उनका जो ट्रायल है, क्योंकि ये कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनका ट्रायल इसी साल 29 मार्च को स्टार्ट हुआ था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है भारत की तरफ से, उन्होंने कहा है कि इट वॉज डीपली शॉक्ड बाय द वर्डिक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी एंड यहां पर जो डिटेल्ड जजमेंट है उसका हम वेट कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर क्या हुआ है ना, प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक किसी को भी सही जानकारी है ही नहीं। जी हां, अभी तक भारत सरकार हो गए, उनके परिवार के लोग हो गए, किसी के पास सही जानकारी नहीं है कि आखिरकार उनको अरेस्ट क्यों किया गया, क्या यहां पर सजा सुनाई गई है, क्यों सुनाई गई है। इसको लेकर क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आपको किसी के पास देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए भारत सरकार भी यह कह रही है कि हम डिटेल जजमेंट का यहां पर वेट कर रहे हैं और जो भी उसके बाद लीगल ऑप्शंस होगा वो हम तलाशने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो रीजंस हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो अभी तक पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आया है कि उनको आखिरकार डेथ पेनल्टी क्यों दिया गया है। लेकिन आपको समझना है एक चीज, उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया, मतलब अलग अलग रखा गया था जेल के अंदर। तो एक्चुअली क्या है, इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये जो मामला है वो एस्पियोनेज से रिलेटेड बताया जा रहा है। मतलब कतर का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि हमारे जो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी के पर्सनल थे वो एक तरह से जासूसी कर रहे थे, ये ज्यादातर बताया जा रहा है। इसको लेकर यहां पर जो करंट में अभी जो पूरा केस सामने आया है, ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। खैर, यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन अब ये है कि ये इंडियंस हैं कौन, जो हमारे 8 फॉर्मर नेवी के पर्सनल हैं। सभी के मैं नाम लेता हूं, यहां पर आप देख सकते हो। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, दूसरे हैं कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, तीसरे हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। अब इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं इनका जिक्र करूंगा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी जी का। इसके अलावा कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा हो गए, कमांडर सुगुनाकर पकाला हो गए, कमांडर संजीव गुप्ता हैं, कमांडर अमित नागपाल हैं और 8th हैं सेलर रागेश। उन सभी को यहां पर अरेस्ट किया गया और डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो 8 लोग आप देख रहे हो ये वर्क कर रहे थे कतर के अंदर। एक कंपनी है, एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसका नाम था
अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसका नाम था, क्योंकि ये जो कंपनी है इसका नाम एक्चुअली अगर आप देखोगे वो चेंज हो गया है, मतलब कि एक नया वेबसाइट बन गया है और इसका नामो निशान आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये लोग काम किया करते थे और काफी ऊंचे पद पर काम किया करते थे, उनको सम्मान भी मिला था, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो भी बड़ा शॉकिंग है। भारत सरकार ने यहां पर उनको सम्मान भी दिया था, उनमें से जो सेलर्स हैं। खैर वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर जो कंपनी है वो बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसको ओन कौन करता था, कतर के ही अंदर ये जो कंपनी चलाई जा रही थी उसको ओन किया गया था एक ओमानी नेशनल के द्वारा, जिनका नाम है खमीस अल अजमी। और मैं आपको बता दूं 8 हमारे जो ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया, तो उनके साथ साथ इनको भी अरेस्ट किया गया था। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो अरेस्ट है वो बेसिकली हमारे 8 भारतीयों का तो करा ही गया, लेकिन जो ओनर थे इस कंपनी के, जो ओन करते थे, ओमानी नेशनल थे, उनको नवंबर 2022 में रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन हमारे 8 भारतीयों को रिलीज नहीं किया जाता है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर देखोगे ना, ये कंपनी काम क्या करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है वो डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो एक्चुअली क्या है, ये कंपनी का अगर पुराना वेबसाइट आप देखोगे जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें यह बताया जाता था कि ये लोग ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सर्विसेज जो कतर की नवल फोर्स है उनको प्रोवाइड किया करते थे। अब जो उनका नया वेबसाइट अगर आप देखोगे तो इसका जो नाम है वो रखा गया है दहरा ग्लोबल, मतलब ये जो पहले नाम था इस कंपनी का अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका नाम रख दिया गया दहरा ग्लोबल। लेकिन जो पहले की चीजें हैं वो नए वाले वेबसाइट्स में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। अब जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यहां पर जो हमारे 8 ऑफिसर्स हैं उनमें से एक जो है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, इनकी जो सिस्टर हैं उन्होंने इसको लेकर वॉइस रेस किया था। ये आप देख सकते हो, ये नवंबर का ट्वीट है उनका, और उन्होंने कहा कि सेव नेवी वेटरन्स फ्रॉम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विच इज नाउ एक्सीडिंग 80 डेज। और इसी को लेकर मैंने पिछले साल इसको लेकर वीडियो भी बनाया था और उनकी तरफ से ये वॉइस रेस किया गया था कि भारत सरकार को इसको लेकर मदद करनी चाहिए, हमारे जो ऑफिसर्स जिनको कतर की जेल में बंद किया गया है उनको भारत लाने की कोशिश करनी चाहिए। खैर मैं आपको बता दूं, शॉकिंग खबर यह है, शॉकिंग बात यह है, जो कमांडर पूर्णेंदु तिवारी है ना, उनको 2019 में, ध्यान से सुनिएगा, 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी दिया गया था। सोच के देखिए, भारत सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड उनको 2019 में देती है। क्यों देती है? क्योंकि भारत का ऐसा मानना था कि वो भारत और कतर का जो रिलेशनशिप है उसको और मजबूत कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं कतर के अंदर उसको लेकर और मजबूती दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो अवार्ड है, उनको जो सम्मान है वो कतर के अंदर वहां पर हमारे जो एम्बेसडर हैं पी कुमारन, उनके द्वारा तो दिया ही गया, लेकिन इसके साथ साथ उस समय कतर डिफेंस फोर्सेज इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन, उनके जो फॉर्मर हेड थे वो भी उस समय मौजूद थे जब यहां पर कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को यह अवार्ड दिया जा रहा था। और ये जो फंक्शन है वो बेसिकली कतर के अंदर जो इंडियन कल्चरल सेंटर है वहां पर हेल्ड भी किया गया था। अब दहरा की वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो वहां पर यह भी दिखाया गया है कि हमारे जो एम्बेसडर थे उनकी तरफ से वहां पर सर्टिफिकेट उस कंपनी को मिला हुआ है। जो दहरा वेबसाइट है ना, दहरा जो कंपनी मैंने आपको बताया अल दहरा, तो उनके वेबसाइट पर यहां पर भारत की तरफ से जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर वो काफी प्रेज भी कर रहे हैं कंपनी के वर्क को लेकर। जो कंपनी है वो काफी अच्छे कॉज के लिए काम कर रही है, दोनों देश के मजबूती के लिए काम कर रही है। एंड एक्चुअली अगर आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द अरेस्टेड मैन हैड बीन वर्किंग एट दहरा फॉर 4 to 6 years, मतलब वो जो कंपनी है वो लंबे समय से चल रही थी कंपनी, और 4 से 6 साल उनको हो गए थे, हमारे जो ऑफिसर्स थे उनको काम करते हुए। तो एक्चुअली यही इसी की वजह से काफी शौक लग रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा था, इतने लंबे समय से हो रहा था, और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कतर की जो फोर्सेज हैं उन्होंने हमारे नेवी ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया और यहां पर अब उनको मृत्यु की भी सजा सुनाई गई है। क्वेश्चन अब यह है कि उनको अरेस्ट कब किया गया था। देखो एक्चुअली अगर आप देखोगे उनको अरेस्ट किया गया था भाई स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, जो कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके द्वारा, और इंडियन एम्बेसी को इसके बारे में सितंबर के महीने में पिछले साल पता चला था। और 30 सितंबर को जो हमारे 8 पुरुष हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको टेलीफोन से कॉन्टैक्ट करने के लिए दिया गया ताकि वो अपने फैमिली मेंबर्स को भारत में कॉन्टैक्ट कर सकें। और जो पहला काउंसलर एक्सेस होता है, मतलब कि
कहने का मतलब कि हमारे वो इंडियंस हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो उनको जेल में बंद किया गया, तो उसको लेकर हमारी जो एम्बेसी है वो उनको मदद करती है। तो जो पहला काउंसलर एक्सेस था वो 3 अक्टूबर को दिया गया था, मतलब 1 महीने के बाद, अरेस्ट होने के 1 महीने के बाद, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जल्दी ही मिल जाता है काउंसलर एक्सेस। और अगले कुछ महीने तक अगर आप देखोगे, दे वेर अलाउड वीकली फोन कॉल्स टू देयर फैमिली मेंबर्स, मतलब वो समय समय पर अपने फैमिली मेंबर से बात करते रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यही है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, कि उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो पब्लिक में बताया ही नहीं गया है। कतर आपको पता ही है कि अरब देशों में जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर आता है, एंड अगेन वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में ज्यादातर यही प्रॉब्लम होता है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो उतनी नहीं हो पाती। भारत में अगर मान लो कोई अरेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले आपको यही पता चलता है कि क्या चार्जेस लगे हैं, तो इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं पता चल रहा है। फिर आगे चलकर इसी साल आप देख सकते हो 2023 के महीने में 1 मार्च को यहां पर कई सारे जो मल्टीपल प्ली फाइल किए गए थे ताकि उनको बेल मिल सके हमारे वेटरन्स को, वो सारी चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं। 25 मार्च को इसी साल उनके ऊपर चार्जेस फाइल किए जाते हैं, हमारे 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, और जो ट्रायल है वो 29 मार्च से स्टार्ट हो जाता है। जो ट्रायल है मतलब कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती है वो स्टार्ट हो जाता है। 30 मई को आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो धारा ग्लोबल है वो अपने सारे ऑपरेशन दोहा के अंदर क्लोज कर देती है, और जितने भी भारतीय थे उनको बोल दिया जाता है कि आप वापस भारत लौट जाइए। और 4 अगस्त को यहां पर आप देख सकते हैं एक रिलीफ बताया जाता है हमारे ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, पिछले 1 साल से उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ था, एक अकेले जेल में बंद करके। आप सोचिए कितना ज्यादा पेन होता होगा आपको, आपके पास कोई है नहीं जिससे आप बात कर सको, अकेले आपको रखा हुआ है साल भर से। लेकिन 4 अगस्त को क्या किया गया, उनको यहां पर जो जेल वार्ड है अपने कोलीग्स के साथ वहां पर शिफ्ट कर दिया गया, मतलब एक जो सेल होता है उसमें 2 लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, तो कम से कम एटलीस्ट वो लोग आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन दुख की खबर ये आई कल जो है 26 अक्टूबर को, जो कोर्ट है कतर की, वो 8 मैन को, 8 हमारे इंडियन फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं, उनको डेथ पेनल्टी की सजा सुना दी जाती है। अब इन सारी चीजों को लेकर भारत का स्टैंड क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन हाँ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जासूसी को लेकर कहीं ना कहीं उनको अरेस्ट किया गया। अब क्या जासूसी किया होगा उन्होंने, क्या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हम बहुत क्लोजली इस पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और जो भी पॉसिबल सपोर्ट होगा हमारे सेलर्स के लिए वो हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे। जो मैटर है वो अलग अलग डिप्लोमेटिक लेवल पर तो उठाया ही गया है, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल लेवल पर भी, मतलब हो सकता है कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कतर के साथ यहां पर बातचीत करें, हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात करेंगे, मतलब वो डिपेंड करता है, वो देखना होगा क्या होता है। लेकिन जस्ट लाइक जैसे कि एक्चुअली ये बोला गया है सोर्सेस की तरफ से कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, अगर मान लो भारत में किसी फॉरेनर के ऊपर केस चल रहा है, अगर ट्रायल चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो यहां पर उनको रिलीज नहीं कर सकती सरकार, यहां पर पूरा जो जुडिशियल प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। वैसे ही आपको याद होगा कि एक इटालियन मरीन वाला केस सामने आया था जिसमें जो 2 इटली के नेवी ऑफिसर्स हैं, हमारे इंडियन फिशरमैन को, 2 इंडियन फिशरमैन को यहां पर मार दिया था जो केला कोस्ट है उसके किनारे, और उसको लेकर भी पूरा केस चला था। तो यहां पर इसके साथ साथ आपको एक और चीज मैं बता दूं कि भारत सरकार तो एफर्ट कर ही रही है कि उनको वहां से छुड़ाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो मर्सी प्ली होता है वो भी फाइल किया गया है। एक्चुअली वहां पर जो सबसे बड़े सम्मान पर पद पर रहते हैं उनको कहा जाता है अमीर ऑफ कतर, और उनको यहां पर मर्सी प्ली फाइल किया गया है, और बताया जाता है कि रमजान के समय, ईद के समय वो पार्डन कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को पार्डन करते हैं। तो देखना होगा कि क्या वो पार्डन करते हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है ना, जब भी 2 देश का मामला होता है तो दोनों देश के बीच में रिलेशंस कैसा है वो काफी डिपेंड करता है। तो जब हम भारत और कतर की बात कर रहे हैं तो इनके अगर हम रिलेशंस की बात करें तो मैं आपको बता दूं 2008 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी पहले प्रधानमंत्री बने भारत के जब वो कतर विजिट किए थे, एंड इसके वजह से बताया जाता है कि दोनों देश के बीच के रिलेशंस आगे चलकर काफ़ी अच्छे होने लगे। इसके अलावा जो अमीर ऑफ कतर है, मैंने आपको बताया वो भारत आए थे 2015 में, और नरेंद्र मोदी जी भी 2016 में कतर गए थे। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं वो तो 3 बार कतर जा चुके हैं अलग अलग ओकेशंस पर। और हमारी जो सुषमा स्वराज जब थी फॉरेन मिनिस्टर, तो वो 2018 में पहली फॉरेन मिनिस्टर बनी थी भारत की जो कतर विजिट की थी। और 2021 में मैं आपको बता दूं इंडिया वाज अमंग द टॉप 4 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर कतर, मतलब कतर जिन भी देशों को एक्सपोर्ट करता है उनमें भारत
टॉप 4 में आता है, और कतर जिन देशों से इंपोर्ट करता है उसमें भारत टॉप 3 कंट्रीज में आता है। तो इससे आप समझ सकते हो भारत का कितना इंपॉर्टेंस है, और कौन से गुड्स का अगर हम एक्सपोर्ट की बात, मतलब भारत कौन कौन से गुड्स मंगाता है, तो ज़्यादातर जो गैस होता है ना, नेचुरल गैस, LNG हो गया, LPG हो गया, वो सारी चीज़ें हम कतर से मंगाते हैं, जिसकी वैल्यू $13 बिलियन है। मतलब हम टोटल जो ट्रेड अगर आप देखोगे दोनों देश के बीच में $15 बिलियन का है, लेकिन इसमें $13 बिलियन अकेले LNG और LPG देखने को मिलेगा। दोनों देश के रिलेशंस में डिफेंस कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा पिलर माना गया है। इंडिया कतर डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जब मनमोहन सिंह जी गए थे 2008 के विजिट में, तब वो वहां पर साइन किया गया था। फिर इसके अलावा जो इंडियन नेवी की शिप्स हो गई या फिर हमारे कोस्ट गार्ड के शिप्स हो गए, वो लगातार समय समय पर कतर जाते हैं। दोनों देश यहां पर जो मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हैं वो 2021 से लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोनों का ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज होता है, उसको कहा जाता है ज़ैर अल बहर, और वो ऑलरेडी 2 बार हो चुका है। लेकिन हमारे रिलेशंस में अगर आप देखोगे तो कई चैलेंजेस भी हैं। जो रीसेंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है रिसेंटली, आपको याद होगा पिछले एक साल पहले जून 2022 में बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है नूपुर शर्मा जी, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ रिमार्क्स दिया था टीवी डिबेट के दौरान, और इसी को लेकर कतर पहला देश था जिसने उसको लेकर ऑब्जेक्ट किया था और पब्लिक अपॉलॉजी मांगी थी भारत से। इसके अलावा यहां पर अब जो दूसरा बड़ा मुद्दा सामने आया है वो यही वाला है, जो हमारे 8 एक्स नेवी पर्सनल को अरेस्ट किया गया है। क्योंकि देखिए भारत के लिए शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखोगे तो कतर में जो भारतीयों की संख्या है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सारे फॉरेनर्स में अगर आप देखोगे 8 लाख के करीब जो इंडियंस हैं वो वहाँ पर रहते हैं और काम करते हैं। इंडियंस बेसिकली दे आर द लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी इन कतर। 210 स्ट्रॉन्ग डेलीगेशंस जो है वो आपको प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट पर देखने को मिला था पिछले साल। इंदौर में जो पिछले साल ये इवेंट हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा डेलीगेशन जो मॉरिशस से आया था, फिर दूसरे नंबर पर कतर था, और इसी की वजह से यहां पर बताया जाता है कि बहुत सारे भारतीय कतर के अंदर रहते हैं। अब देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर यहां पर ऑलरेडी इस समय प्रॉब्लम चल रहा है इजराइल वॉर को लेकर। अब देखना होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट खबर है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना है कि भारत सरकार कैसे यहां पर कॉन्टैक्ट करती है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा मानना है कि शायद उनको फांसी पर ना चढ़ाया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक जो रिलेशंस है दोनों देश के बीच में वो काफी खराब हो सकता है इसकी वजह से, अगर ऐसा होता है एक्चुअल में। तो अभी तो यहां पर उनको सजा सुनाई गई है। देखना होगा कि कतर वहां पर उनको पार्डन कर देता है या फिर उनको लगातार जेल में ही रखता है, कब तक रखता है, क्या उनको रिलीज किया जाएगा, ये अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कतर जो है 1971 में किस देश से उसको आज़ादी मिली थी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।